हेलो, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज दिन हो गया सोमवार और तारीख है 23 दिसंबर। तो जैसे कि आप पहले देखते थे, मैं जहाँ से इस टाइम पे मैं अपना हर ब्लॉग एंड कर रही थी अब तक, लेकिन आज मैंने इस टाइम से ब्लॉग स्टार्ट किया है। मतलब कि दोपहर का टाइम हो चुका है, दोपहर का भी काम हो चुका है। इसके बाद जो है ना, अब जाके मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। मॉर्निंग से बहुत से काम निकल रहे थे। जब ब्लॉग बनाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं सुबह करने को। तो आज मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, बाकी अपने घर के काम को जितने भी थे उनको ख़त्म किया। ब्लॉग बनाने में भी ना काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम चला जाता है आपका। तो ब्लॉग नहीं बनाया तो वो टाइम सेव हो गया था। उस वजह से जो है ना, मैंने और दूसरे काम काफ़ी अच्छे से कर लिए थे। तो फिलहाल तो मेरे सुबह वाले मॉर्निंग के काम ख़त्म हो चुके थे, दोपहर के भी हो चुके थे और अभी मेरे कपड़े भी सूख गए थे। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है होने को तो आज बाहर, लेकिन ड्राई करके कपड़े डाले थे ना सुबह जल्दी, तो कपड़े सूख चुके थे। तो इनको भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी। अपनी जगह पे अरेंज तो नहीं कर पाऊँगी अभी, उधर उस रूम में ताशुश हो रही है, तो फ़ोल्ड करके मैं यहीं पे रख दूँगी। फिर जैसे भी वो उठ जाएगी उसके बाद मुझे याद रहा तो रख दूँगी, अदरवाइज़ ये फिर कल यहीं से यूज़ हो जाएँगे। बाकी का जो भी सामान इधर-उधर फैला हुआ है, रखा हुआ है, उनको भी मैं जो है ना अपनी जगह पे अरेंज करूँगी। तो इस टाइम पे ना मुझे थोड़ा-सा टाइम मिल पाता है कि मैं घर को सेट कर सकूँ, अरेंज कर सकूँ। अदरवाइज़ सुबह से तो इतना सारा काम रहता है ना, किचन का ही, ताशवी का भी और अपना खुद का भी, किचन का भी, तो फिर नहीं मिल पाता इतना टाइम कि मैं ये सब चीज़ें करूँ। तो अभी दोपहर में फ्री हो चुकी हूँ, ताशवी भी सो रही है, तो आराम से मैं जो है ना जितने भी काम मेरे एक्स्ट्रा के हैं, पेंडिंग वाले हैं, तो वो मैं निपटाऊँगी। और कुछ काम मॉर्निंग में ही हो गए थे और कुछ-कुछ रह रहे थे, जैसे कि ये सोफ़ा वगैरह ठीक करना है। ये मॉर्निंग में आज मैंने करा ही नहीं था, तो सोचा इसको अभी कर देती हूँ, झाड़ देती हूँ थोड़ा-सा इसको, साफ़ करके फिर जो है ना मैंने हॉल का झाड़ू भी लगा दिया था। तो इस तरह से जो है ना, हम सोचते घर का काम अभी फ्री हो गए, ख़त्म हो गए, लेकिन नहीं, जब भी आराम से बैठ के देखो ना, जब ताशविश हो जाती है तो मुझे इतने सारे काम नज़र आते हैं ना कि ये करना है, वो करना है। और मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है, 1 घंटा या 1.5 घंटा, जितनी देर वो सोएगी उतने टाइम में जो है मुझे समझ नहीं आता मैं घर का समेटूँ, घर समेटूँ जो पूरा फैला हुआ है, कुकिंग का करूँ या फिर जो एक्स्ट्रा के पेंडिंग काम चल रहे हैं उनको मैं करूँ। तो बस कभी-कभी इतना कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि थोड़ा ये करूँगी, थोड़ा वो, तो वो किधर का भी नहीं रहेगा काम मेरा फिर। तो बस इस तरह के हाल हो रहे हैं, ना तो घर समेट पा रही हूँ, ना ही मैं ठीक से काम कर पा रही हूँ। तो फ़िलहाल मैंने हॉल को सेट किया है, इसके बाद जो है ना, मुझे छोटी-छोटी चीज़ इधर-उधर होती है ना, वो चीज़ ही बहुत ज़्यादा बॉदर कर देती है, परेशान कर देती है कि ये यहाँ पे रखा ही क्यों है? मतलब होता है ना, जब आप काम नहीं कर पाते, छोटी-छोटी चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते थे, और जिस जगह पे ज़रूरत ही नहीं होती रिएक्ट करने की, उस जगह पे मैं रिएक्ट कर देती हूँ। मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर बाद में सोचती हूँ कि ये चीज़ तो यार, लेकिन क्या ही कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ताशवी ने थोड़ा बहुत खाना खाया था, उसको बिठा के मैंने खिलाया था, तो वो खाती कम है और नीचे गिराती फैलाती ज़्यादा है। तो बस इन चीज़ों को भी समेट दूँगी। ये होता है कि मैं एक रूम को साफ़ करके दूसरे में जाऊँगी कि वो तो साफ़ ही है, लेकिन वहाँ जाके देखूँगी ना कुछ मुझे ऐसा मिल ही जाएगा, इतना ज़्यादा फैला हुआ। तो मॉर्निंग में ना सब्ज़ी वग़ैरह कुछ आई हुई थी, तो सुबह ही आ गई थी, 8-9 बजे के लगभग। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो इनको सारे काम से फ्री होकर आराम से बैठकर फिर जाके मैं इनको वॉश करूँगी। क्योंकि ये काम ऐसा है ना कि चलो आराम से भी हो सकता है, इतनी जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं होती। और सब्ज़ी अगर यूज़ करनी है तो तुरंत धो के वॉश भी कर तुरंत वॉश करके यूज़ में कर सकते हैं।
इसके अलावा बस मेरी ये अलमारियाँ ना इतनी ज़्यादा फैल रही थी, मैंने पहले भी कहा है, इतना दिमाग ख़राब हो रहा था मेरा इस चीज़ को देख देख के। यहाँ पे मैं कुछ भी रख रही हूँ, कभी भी आ रहा है, तो इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बेकार हालत हो रही थी इसकी। गंदा तो नहीं था, लेकिन सामान कुछ भी फैल रहा था, कहीं भी था। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा इसको अरेंज करती हूँ, ताकि जब किचन में जाऊँ तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहे, क्योंकि वैसे ही बहुत कुछ उथल पुथल चल रही है जीवन में। तो कम से कम जितना हो सकता है उतनी सफाई करके रखूँ, किचन में सामान अरेंज रखूँ, ताकि मेरा माइंड थोड़ा सा ठीक रहे इन चीज़ों से। तो यहाँ पे ताशू भी मेरे पास बैठी हुई है, तो उसकी भी आवाज़ आ रही है आपको। इससे पहले वो घर में दौड़ रही थी, तो वो बजने वाले थे जो उसने वो पहने हुए हैं, तो उनकी भी आवाज़ आ रही थी। अभी वो पास में बैठी बैठी खाना खा रही है, तो उसको भी बात करना है। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं उससे बात कर रही हूँ, तो स्माइल कर करके वो मुझसे जाने क्या क्या कहने लग रही है। तो बस दोनों तीनों अलमारी थोड़ा थोड़ा करके मैंने साफ़ किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ताज भी उठ जाएगी ना, तो मैं सामान पूरा बखेर लूँगी, मतलब बिखरा बिखर जाएगा और फिर मैं समेट नहीं पाऊँगी। ऐसा बहुत बार हो चुका है मेरे साथ में। तो मैं थोड़ी थोड़ी सी, जैसे कि इतनी जितनी ज़्यादा जितनी मुझे अलमारी साफ़ करनी है ना, उतने मैं सामान को हटा रही थी और वहाँ पे क्लीन करके वापस से सामान को अरेंज कर रही थी। क्लीनिंग के लिए तो खैर ये साफ़ सुथरी थी, लेकिन ये था सामान पूरा फैला हुआ रखा था यहाँ पे। तो बस सारे सामान को अच्छे से अरेंज करूँगी। क्लीनिंग में तो ऐसा कुछ ख़ास नहीं, लेकिन मैंने जो सामान अरेंज किया थोड़ी बहुत, तो सामान को इधर से उधर किया ना, ठीक से अरेंज किया। इसके बाद जो है ना, मेरी किचन मुझे इतनी अच्छी लग रही थी और माइंड भी थोड़ा सा फ्रेश हो रहा था देख के। अदरवाइज़ जब सामान कहीं पे भी कुछ भी कैसा भी पड़ा होता ना, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि हमारी किचन इस तरह से फैली है। और जो खुले हुए पैकेट रहते हैं ना, मैं उन सभी को इस डिब्बे में इकट्ठा करके रख देती हूँ। जो सामान बचे हुए हैं या एक्स्ट्रा के खुले हुए रखे हैं या पैक्ड हैं, उनको भी मैं इस डिब्बे में रख देती हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि सामान उसमें एक बार देख लूँ मैं, जब भी सामान मंगाती हूँ, कि उसमें पैकेट वगैरह कुछ रखे तो नहीं है। और कुछ सामान ऐसे थे जो मसालेदानी में ख़त्म हो गए थे मसाले, तो मैंने उनको उसी में डाल दिया है। और बस यहाँ पे जितने भी बॉक्स वगैरह डब्बे वगैरह हैं, सारे इसमें रख के मैं नीचे रख दूँगी, क्योंकि अगर अभी ऐसा है बाहर रह गए ना, तो ताज भी कभी भी मतलब उनको फैला सकती है, तो इसलिए उनको बड़े संभाल के और ध्यान से रखना होता है। तो आज मैंने ना सब्जियाँ वॉश तो कर दी, लेकिन सब्जी वॉश करने रखने वाली बास्केट जो थी वो मुझे मिली नहीं। तो फिर मैंने जिसमें इसको धुला था ना, वहीं पे कुछ देर रखा, जिससे कि इनका पानी निकल जाए, फिर सूखने के लिए लगा दिया है। थोड़ी बहुत देर में ये सूख जाएंगी, जैसे सूखती है फिर मैं फ्रिज में अरेंज करूँगी। और जो सब्जियाँ मैंने वॉश नहीं करी हैं, तो उनको जो है ना कंटेनर में फिल करके रख दूँगी। कुछ चुकंदर वगैरह मार्केट से आई हुई थी ताजवी के लिए, मैं सोच रही हूँ कुछ ना कुछ उसको बनाकर देती रहूँ। चुकंदर अच्छी होती है, मतलब बीटरूट। और यहाँ पे देखिए फ्रिज भी मेरा कितना सारा फैल जाता है, क्योंकि आते जाते सामान ना यहीं पे रखते हैं, फिर सुबह से शाम तक बहुत ज़्यादा मैश फैल जाता है यहाँ पे। तो इस सारे को भी उठा दूँगी। और मोस्टली वही सामान है जो ताशू इधर से उधर आते जाते टाइम जो है ना, इधर उधर फेंकती रहती है, फिर फ्रिज पे हम उठा उठा के वैसे ही रखते जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना, घर में मतलब कहीं पे भी कुछ भी सामान रखा मिलेगा, पड़ा मिलेगा, ऐसा हो रहा है आजकल। और इसके अलावा मेरे पास कुछ और टाइम था, तो मैंने सोचा ये गैस के ऊपर वाली जो शेल्फ है इसको भी साफ़ कर देती हूँ। इसके न्यूज़पेपर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि चिकनाई वगैरह रहती है ना, धूल धूल वगैरह तो नहीं थी, बस चिकनाई हो रही थी, डिब्बे वगैरह ख़राब से हो रहे थे। लेकिन फ़िलहाल तो जो है, मैं बस इनके न्यूज़पेपर को चेंज कर दूँगी। तो बस ये टाइम टाइम से चेंज करते रहो तो ये सही रहता है। और ये सेल्फ भी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हो रही थी कि इसको झाड़ू वगैरह में लगाऊं। बाकी न्यूज़पेपर ख़राब थे तो उनको चेंज कर दूंगी। बाकी पूरी साफ़ सुथरी रखी है। बाकी न्यूज़पेपर चेंज करने की ज़रूरत हो रही थी, कब से ही सोच रही थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। फाइनली आज ये काम भी मेरा हो गया। और सामान जो फैले हुए थे तो उनको भी मैं थोड़ा सा अरेंज करके रख दूँगी।
आज इसी के साथ इस वाली वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।